अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ इमरान खान साहब के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी इस प्रेडिक्शन की और वीडियोस की, और मैं चाहता तो बहुत सारी वीडियोस बना सकता था, बट मैं हमेशा आपको बताता हूं कि लॉजिकल प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और व्यूज़ की खातिर मैं बिला वजह की वीडियोस नहीं बनाता। बहुत सारी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं, आपने भी देखी होंगी कि वो इमरान खान साहब के नाम पे वीडियो बनाई जाती है, थंबनेल पे बहुत कुछ लिखा होता है, अंदर सिर्फ स्टोरियां देखने को मिलती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ लॉजिकल प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और लॉन्ग टाइम से वीडियो ना बनाने की वजह ये थी कि कोई हैपनिंग ऐसी हो जो नज़र आए प्लैनेटरी पोजीशन में और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन में, जिसकी बेस पे बुनियाद पे मैं आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर कर सकूं। नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कनान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कनान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। एक प्रेडिक्शन मैंने आपके साथ 14 अगस्त 2025 को शेयर की थी, जिसमें मैंने खान साहब के बारे में जिक्र किया था कि उनको रिहाई के चांसेस मिलेंगे, और मैंने कहा था कि हो सकता है उनको बेल मिल जाए, मैक्सिमम चांसेस थे उनके पास। और दूसरी मैंने पाकिस्तान के हवाले से बनाई थी जो रेवोल्यूशन से रिलेटेड थी। रेवोल्यूशन पर एक और वीडियो आपके साथ दोबारा जल्द ही शेयर करूँगा। अब इमरान खान साहब के फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो खान साहब के लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लकी आने वाला है। कब आने वाला है वो आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब की बर्थडे आने वाली है 5 अक्टूबर को 2025 में। मैं हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूँ कि हर बर्थडे के बाद हर इंसान का, जगह का, चीज़ का, मुल्क का लकी या अनलकी टाइम पीरियड चेंज होता है। इमरान खान साहब का 5 अक्टूबर 2025 को जो उनकी बर्थडे आने वाली है, उसके बाद टाइम पीरियड चेंज होने जा रहा है। पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ पेशगोई करते हुए कहा था कि मैक्सिमम चांसेस मिलेंगे खान साहब को बेल के लिए, लेकिन बेल नहीं मिली। अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से ये बिल्कुल नज़र आ रहा था कि फेवरेबल कंडीशंस उनके लिए रही हैं, बेल उनको नहीं मिली, बट कहीं ना कहीं फेवर्स उन्होंने गेन की होंगी, वो हमें नेक्स्ट पता चलेगा। लास्ट वीडियो जो 14 अगस्त 2025 के बाद बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर खान साहब को बेल नहीं मिलती तो फेवर्स ज़रूर मिलेंगी, वो आगे जाके हमें पता चलेगा। अभी इरशाद भट्टी साहब के इंटरव्यू में एक फवाद चौधरी साहब ने बताया कि 5 से 6 चांसेस खान साहब की रिहाई के मिले, जो कि वेस्ट कर दिए गए। और यही न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन हमें बता रही थी कि बार बार चांसेस और फेवरेबल कंडीशंस मिल रही थी। बट किसी की खबर को कोट करना ये मेरी आदत नहीं है, रेफरेंस के तौर पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये बात कि जो कैलकुलेशन है वो अपनी जगह बिल्कुल सही नज़र आ रही है। अब अगर खान साहब को किसी की धोखाधड़ी की वजह से या किसी के प्रॉपर काम ना करने की वजह से बेल नहीं मिली, तो भी खान साहब के लिए फेवर्स मिली होंगी और वो उसको तब कैश करवा चुके होंगे या अब कैश करवा लेंगे। इसको आप यूँ समझें कि सिंगल ले रहे थे खान साहब, अब लास्ट बॉल पे आके वो छक्का मार सकते हैं या लास्ट ओवर में 25 से 30 रन बना के मैच अपनी फेवर में ले जा सकते हैं। जो लक की फेवर है वो चलती आ रही है उनकी फेवर में। अब 5 अक्टूबर 2025 को खान साहब का टाइम पीरियड जो चेंज हो रहा है, यहाँ से खान साहब का लकी टाइम पीरियड का आगाज़ नज़र आ रहा है, जिसमें खान साहब प्रॉपर तरीके से गेम अपनी फेवर में चेंज कर लेंगे, जो मेरी कैलकुलेशन नज़र आ रही है। इससे पहले बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन थी खान साहब के लिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो का इशू था, थोड़ा सा चीज़ों को लेके मामला ख़राब चल रहे थे। हो सकता है जो बिहाइंड द सीन डील्स हुई हों उसमें ईगो इश्यूज आ गए हों खान साहब की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से, कुछ भी हो सकता है। बट कैलकुलेशन ये दिखा रही है पूरे चांसेस मौजूद थे फेवर गेन करने के, की भी होंगी जो हमें बाद में पता चलेंगी, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ ईगोज़ के इश्यूज जो है वो रहे होंगे। अब खान साहब का जो है
वो बैक टू होम टाइम स्टार्ट होने जा रहा है 5 अक्टूबर 2025 की बर्थडे के बाद। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उनका अनलकी टाइम पीरियड का फेज़ चलने जा रहा है। 23 सितंबर 2025 को उनकी बर्थडे आएगी तो थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम में जाएंगे। यहाँ पे उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप भी ट्रबल में जाएगी। एक दफ़ा हो सकता है वो उसको रिकवर कर पाएँ क्योंकि चांसेस यहाँ पे थोड़े से उनके लिए मौजूद रहेंगे रिकवरी के, बट एक दफ़ा वो ट्रबल में ज़रूर जाएंगे और यही ट्रबल का जो टाइम है उनके लिए खान साहब को फेवर्स दे जाएगा। सेकंड थिंग, जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा है पंजाब की मरियम नवाज साहिबा, उनकी बर्थडे 28 अक्टूबर 2025 को आ रही है। उनके अनलकी टाइम पीरियड का आगाज़ हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को कायम रख पाएँ क्योंकि न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत टफ टाइम है उनके लिए। यस, शहबाज शरीफ साहब का अनलकी टाइम पीरियड का दौरानिया चलेगा, उनके पास स्ट्रॉन्ग चांस होगा, शहबाज शरीफ साहब के पास स्ट्रॉन्ग चांस होगा कम बैक करने का और अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को बचाने का, बट मरियम साहिबा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर टाइम चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और यही चीज़ें इमरान खान साहब के लिए फेवरेबल हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे और वो जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने गेन बिल्कुल किया है। जो फेवरेबल टाइम और कंडीशंस मैंने बताई थी उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर गेन किया होगा, ये हमें बाद में पता चलेगा। बट द थिंग इज़ के खान साहब के लिए ये टाइम पीरियड जो है वो घर वापसी का टाइम पीरियड है, लकी टाइम पीरियड है जो कि 5 अक्टूबर 2025 के राउंड में घूमेगा। जब बर्थडे आती है तो एक 2 महीने प्लस तक लकी टाइम पीरियड जो है वो चलता है। तो यहाँ पे 5 अक्टूबर 2025 के बाद राहें हमवार हो सकती हैं खान साहब के घर वापसी की, बेल मिलने की या यहाँ से रिलीफ मिलने की, प्रॉपर रिलीफ की जो बात है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं पर जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए प्रॉब्लम्स के टाइम का आगाज़ होगा और ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यूटी में नज़र आ रही हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब वो शायद कम बैक कर जाएं क्योंकि उनको एक चांस मिलेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक का ट्रबल में जाने के बाद। बट जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है मरियम साहिबा, उनके लिए ट्रबल कंटिन्यूटी में नज़र आ रही है। सो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के लिए वो टाइम आ गया है जो उनके रिलीफ और रिहाई का बायस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ अगर आप पाकिस्तान या खान साहब के बारे में कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो उस पर ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी 7 सितंबर 2025 को जो ल्यूनर एक्लिप्स हुआ है, जो चांद ग्रहण लगा है, ये भी पाकिस्तान में साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए ट्रबल्स लेके आ रहा है और वो ट्रबल्स हमें डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन से भी नज़र आ रही हैं जो मैंने स्पेसिफ़िकली आपको बताई हैं। सो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ पाकिस्तान थोड़े से ट्रबल वाले टाइम में जाएगा इस टाइम पीरियड में, यानी 7 सितंबर 2025 को जो ग्रहण लगा है उसके असरात भी हैं, वो खान साहब के लिए फेवरेबल है और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं पाकिस्तान में उनका थोड़ा सा ये ट्रबल वाला टाइम है, ये कंटिन्यूटी में रहेगा, 2.5 से 3 महीने तक रहेगा, इतना जल्दी ये जाने वाला नहीं है टाइम। एंड पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से एक वीडियो मैं बना चुका हूँ इस चांद ग्रहण को लेके, आगे भी इंशाल्लाह प्रेडिक्शंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा अलग वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।